गोदी मीडिया में बार बार सवाल उठता है कि आखिरकार विपक्ष कहाँ है। विपक्ष यहाँ पर है, लेकिन आप देखिए मीडिया कहाँ पर है। एक बड़ा प्रोटेस्ट आप देखिए, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट है कांग्रेस की तरफ से, और वाकई ये ऐतिहासिक है। इतना लंबा एक कपड़े के ऊपर प्रिंट करके एक फ्लाईओवर के ऊपर हम खड़े हैं, और जहां तक आपकी नजर जा रही है यूथ कांग्रेस के झंडे हैं, और यूथ कांग्रेस की तरफ से इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया गया है। आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, और नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के रूप में यहाँ पर यूथ कांग्रेस सेलिब्रेट कर रही है। और झंडा जरा ऊंचा करके आप दिखाइए, ये दिखाइए, ये जो प्रिंट किया जो फ्लैग है इसको आप ऊपर करके दिखाइए, जो होर्डिंग है, कपड़े का होर्डिंग। और नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, मोदी जी के जो जन्मदिन है 17 दिसंबर, उसको किस तरह से नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के रूप में, और ये वाकई अपने आप में जो है वो एक बड़ा प्रोटेस्ट है। श्रीनिवास बीवी हमारे साथ में है, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो एक बड़ा प्रोटेस्ट आपका है, और ड्रोन के माध्यम से भी अगर तस्वीरें देखेंगे तो वो भी जो है वो बड़ी अलग होंगी। तो क्या संदेश है, क्योंकि लगातार ये बात हो रही है कि कांग्रेस महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के सड़कों पर नहीं उतरती है, आवाज नहीं उठाती है। इस देश का युवा के साथ विश्वासघात करने का काम कोई किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कम से कम ये बार बार 2014 से साल में 2 करोड़ का नौकरी देंगे करके चिल्ला चिल्ला के बताया। 2 करोड़ नौकरी देने का बहुत दूर की बात है, 8 साल हुआ, 16 करोड़ नौकरी देना बहुत दूर की बात है। जानलेवा नोटबंदी, गब्बर सिंह टैक्स लेके आके नौकरी छीनने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। इस देश का युवा को उम्मीद आज उनका जन्मदिन है। हाँ। और उनके जन्मदिन पर लोग तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो कहते हैं कि मोदी जी विकास कर रहे, डंका बजा रहे, दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, और आप उनका जन्मदिन के ऊपर ही उनका नाम जो है खराब कर रहे हैं। देखिए, मैं याद कराता हूँ, जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्मदिन को बाल दिवस बनाता है, लोग ने बनाया है। अभी नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी बेरोजगार दिवस इस देश का युवा ने बनाया है। क्यों? तो इन लोग ने जो वादे किया था एक भी पूरा नहीं कर पाए। जुमला के ऊपर जुमला देने के अलावा इन लोग ने कुछ नहीं किया। मात्र उनके साथ में 2, 3, 4 लोग हैं, हम दो हमारा दो, उन लोगों को मदद करने के अलावा सिवाय इन्हें ना किसी युवा के बारे में सोचा, ना गरीब के बारे में सोचा। और कोरोना काल में किस तरीके का इस देश का युवा परेशान में जूझ रहे थे, तब इन लोग ने 2-2 मास्क पहन के घर पे बैठे थे। मीन्स ये देश का युवा ये बेरोजगार के दिवस पूरा देश भर आज बना रहे। आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी बर्थडे में कितना ट्वीट लगाया है। 2 लाख उनके बर्थडे के लिए विशेष आया है। उनके खिलाफ बेरोजगारी दिवस पे 1 मिलियन ट्वीट हुआ है। मीन्स इस देश का युवा नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, और कोई भी इस देश का युवा आवाज उठाता है, उसका आवाज दबाने का कोशिश करता है, उसके ऊपर केसेस लगाने का कोशिश करता है, जेल भेजने के लिए बहुत तमाम युवा अभी भी जेल में पड़ा है। मीन्स कहीं ना कहीं डर पैदा करके रखा है इस देश में। ये तानाशाही सरकार के खिलाफ, ये डिक्टेटरशिप के खिलाफ कोई आवाज ना उठाए। चीते की बात हो रही है आज कहा जा रहा है, मीडिया में दिखाया जा रहा है, आपका प्रोटेस्ट जो है वो कहीं पर मीडिया में नहीं है। बात हो रही है चीते की, कि मोदी जी चीता लेकर के आए, और कई चैनल पर तो दिखाया जा रहा है कि शेर चीता लेकर के आया, यानी मोदी जी को शेर बता करके, और कहा जा रहा है कि शेर चीता लेकर के आया। मैं ये इनको कहना चाहता हूँ, ये इवेंट मैनेजमेंट करना बंद कर दो। बहुत आप कोरोना को भी इवेंट बना दिया था। अभी इस समय में इस देश का युवा एक तरफ इनके बर्थडे पे बेरोजगारी दिवस बना रहे हैं, आप इनको रोजगार दो ना, उसको रोजगार छोड़ दो देश में। तो तुम चीता छोड़ रहे हैं, चीता से किसी का फायदा होगा क्या? नारा लगाने से किसी का पेट भरेगा? हाँ, किसी का पेट तो नहीं भरेगा। नरेंद्र मोदी को ये सारे चीज देखने के लिए क्या चाहिए? नरेंद्र, इससे फर्क पड़ेगा, 100% फर्क पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने एक बार सूर्य ग्रहण देखने के लिए 2.5 लाख का चश्मा बर्लिन से, जर्मनी से मंगाए थे। इस देश का युवा इतने सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, वो देखने के लिए नरेंद्र मोदी को कौन सा चश्मा चाहिए बताइए? आज दुनिया में का चश्मा पहन कर दुनिया देखने के लिए वही मैं उनको बोल रहा हूँ, दुनिया का कितना भी महंगा का चश्मा वो हम दे के आके देंगे। एक बार देखे इस देश का युवा के बारे में। उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर चला रहे, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कब बुलडोजर चलाएगा? महंगाई के ऊपर कब बुलडोजर चलाएगा? आम गरीब कोई आवाज उठाता है, उनके घर में बुलडोजर चलाने का काम करता है। कहीं ना कहीं
ये तानाशाही लोगों को समझ में आ चुका है। फिर आप आगे वो विकल्प पे वो राहुल गांधी जी है, संसद से लेके सड़क तक लोगों का बात सुनना, आवाज सुनने का काम कोई किया है वो राहुल गांधी जी है, वो विजनरी लीडर है। तो देखिए तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं और जहां तक कैमरा कैच कर सकता है वहां तक आपको कांग्रेस पार्टी का झंडा आपको नजर आ रहा है, यूथ कांग्रेस के झंडे आपको नजर आ रहे हैं और एक ये बड़ा बैनर है। कितने फुट का बैनर है ये लगभग 200 फीट का बैनर है और आज देश के लोगों को चीता देखने की बात हो रही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि देश के लोगों के लिए सच में मोदी जी चीता लाए हैं, युवाओं के लिए चीता लाए हैं और चीते में सुलाने के लिए उनको लाए हैं, क्योंकि युवा बेरोजगारी से त्रस्त है, आत्महत्या करने पर मजबूर है। उनके सपने जो मोदी जी ने चुनावी वायदे में दिए थे कि हम 2 करोड़ जॉब देंगे, रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन 14 करोड़ से ज्यादा नौकरी इन 7 और 8 सालों में गई है। तो कहीं ना कहीं युवाओं का जो उम्मीद इस सरकार से था, एक सपना उन्होंने देखा था, वोट दिया था, वो कहीं ना कहीं मोदी जी ने खत्म किया है और चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस देश को कहीं ना कहीं पीछे डालने के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। तो देखिए बीजेपी कांग्रेस कोई भी सरकार हो, वो सरकार जन सरोकार की बात करती है, लेकिन जन सरोकार जब नहीं होता है तो सड़कों पर जो विपक्षी पार्टी होती है वो अपना धर्म निभाते हुए सड़कों पर उतरती है और सड़कों पर प्रोटेस्ट होते हैं, धरना प्रदर्शन होते हैं, लेकिन उसको दिखाना, लोगों को समझाना, बताना कि जो किया जा रहा है वो सही है या गलत है, वो मीडिया का काम है। लेकिन मीडिया इस वक्त में बता रही है कि शेर लाया चीता। ये सुधीर चौधरी ने एक प्रोग्राम किया, शेर लाया चीता। तो आप ये बताइए कि शेर लाया चीता वो देश के लिए ज्यादा जरूरी है या देश में बेरोजगारी है या नहीं है, इस बात पर बहस हो, ये ज्यादा जरूरी है। वाकई इस बात में कोई दो राय नहीं है कि देश में इस वक्त में महंगाई है, बेरोजगारी है और बेरोजगारी ऐतिहासिक है। बेरोजगारी को लेकर के जिस तरह से आप देख रहे हैं, केरल के अंदर आप देखिए, तमिलनाडु के अंदर आप देखिए, तो जो माहौल यहाँ पर दिख रहा है, क्या वाकई उस तरह से चीजें जो है वो हम देख पाएंगे कि क्या साउथ इंडिया से जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही है, साउथ इंडिया में जिस तरह से आगे तस्वीरें आप दिखाइए, आगे तस्वीरें दिखाइए जरा आप, जिस तरह से साउथ इंडिया काउंटर यहाँ पर लोग जो है वो कर रहे हैं, मुद्दों के ऊपर बात कर रहे हैं और लगातार जो है वो बीजेपी को महंगाई बेरोजगारी के नाम पर घेरने का काम कर रहे हैं, तो बीजेपी के घेरने का काम कर रहे हैं, तो वो जो है वो बड़ा जो है वो ऐतिहासिक है। तस्वीरें जो है वो अपने आप में जो है वो आप देखिए, तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण है। और हमारे साथ में है अभी यूथ कांग्रेस के स्टेट जो है वो अध्यक्ष केरला के। क्या कहेंगे जिस तरह से केरला में बेरोजगारी को लेकर के आवाज उठ रही है, और केरल की जब बात होती है तो बात होती है एजुकेशन की, एजुकेशन के बाद में भी रोजगार नहीं है। See, we are tired of false promises. So many youngsters who are graduates, who are postgraduates, met with Rahul Gandhi ji today. They all were complaining about lack of opportunities, lack of jobs, and the offered jobs 2 crore per year. It was just another jumla from Narendra Modi and company. Now people are back to facts. आप जैसे media लोग very rare. Only people kind of journalists kind of you ask questions about job. The other all national media, they are just trying and working as a PR agencies of the government. They just want to push the government agendas. They are not taking up youth agenda. They are not taking up people's agenda. People are in a different scenario. They are demanding jobs because unemployment rates in India has skyrocketed. Okay. It is the worst in 40 years. या करेक्ट। तो देखिए राहुल गांधी जी ने भी दो रोज पहले कहा कि केरल के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत मजबूत है, लेकिन उसके बावजूद रोजगार नहीं जो है वो मिल पा रहे हैं, रोजगार पैदा नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सवाल अपने आप में बड़ा है। तस्वीरें यहाँ पर बहुत कुछ कह रही हैं, ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। सवाल ये है कि क्या देश के लोग महंगाई बेरोजगारी पर बात चाहते हैं? क्या देश की मीडिया कभी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करेगी या बात होगी शेर लाया चीता? और उस शेर लाया चीता से कितने लोगों का पेट भरेगा वो आप खुद बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें
अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।